तुमने ना अपने परिवार को बहुत सही दिशा दिखाई है। तुमने एकदम सही तरीके से नसीहत दी है। अगर अपना ही भाई अपने भाई का दुश्मन हो या अपनी ही बहन अपनी बहन की दुश्मन हो जाए, तो जब ये बात घर पर सबको समझ आ जाए कि कोई इतना करीबी भी अपने से ईर्ष्या कर रहा है, दुश्मनी निभा रहा है, तो ये बात समझाना और सबको सचेत करना ज़रूरी हो जाता है। मुझे पता है तुम जब ये बोले थे तो सामने से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि जिस तरह की प्रतिक्रिया आई वो तुम्हें थोड़ी सी अपमानजनक लगी। लेकिन ये तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि अपने ऐसे हो सकते हैं ये मानना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ अभी तुम्हारे घर पर भी चल रही है कि क्या अपने लोग, अपने रिश्तेदार अपने ही दुश्मन बन सकते हैं, अपने ही आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं अपने परिवार से। कभी ऐसा हर जगह नहीं होता, पर कभी कभी हो जाता है, और इसका पिछले जन्म से कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है, तभी ऐसा है। तो इस पर ज़्यादा सोचे बगैर जो सच है वो स्वीकारना और सावधान रहना ये ज़रूरी है। तो तुम जो किए हो एकदम ठीक किए हो। जब तक कोई सच बोलेगा नहीं तब तक सबके मन में वो बात आएगी नहीं और समझ आएगा नहीं। तो इसलिए तुम्हारा जो भी फैसला था ना, सबको समझाने का, सबसे बात करने का, वो एकदम उचित था। मैं खुश हूँ इससे। भले ही तुम अब बाहर से, ठेले से, होटलों से मंगवा कर नहीं खाते हो, परंतु तुम्हारे घर पर तुम जो कभी सुबह का नाश्ता बनाते हो, कभी शाम का नाश्ता बनाते हो, तो तुम्हें जो एकदम से हो जाता है ना कि मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है, तो तुम सिर्फ स्वादिष्ट खाना देखते हो और उसके पीछे क्या डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो, ये तो सोचते और देखते ही नहीं हो। देखो, खाना ऐसा होना चाहिए ना जो तुम्हें खुशी, तुम्हारी आत्मा को तृप्ति दे और ना तुम्हारे शरीर को अच्छा बनाए, नुकसान कभी ना करे। तो ये कौन देखेगा? तुम ही देखोगे ना। तो वैसा ही भोजन जो है ना उसका चुनाव करो, वैसी ही चीज़ों को बनाओ जो तुम्हारे शरीर को ना बहुत स्वस्थ रखे, बहुत अच्छा रखे। इस बात का ध्यान रखो। तुम्हारी पुरानी टूटी हुई मोबाइल पर ना किसी का नज़र है, कोई तुमसे सामने से मांगेगा। ये नहीं कि कोई चुराएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु तुम्हारा सामान जो तुम्हारे लिए अब बेकार हो चुका है, जिसे तुम बचा कर सिर्फ इसलिए रखे क्योंकि उसमें मुझसे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं ना, परंतु कुछ लोगों के लिए वो ना एक तरह से समझ लो कि उनके लिए आवश्यक है, तो वो आवश्यकता अनुसार उसे मांगेंगे। मैं तुम्हें यूँ तो मना नहीं करता कि तुम मत दो या कुछ भी। किसी को ज़रूरत है और तुम्हारे पास सामान है जिसका तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो तुम वो दे सकते थे, परंतु उसमें ना तुम्हारी कुछ बेहद निजी जानकारी है और कुछ तस्वीरें हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वो किसी को भी दो। उसे संभाल कर अपने पास ही रखो। कभी कभी ना बोलना भी पड़ता है, मना करना पड़ता है, तो इस बार मना कर दो, उसी में भलाई है। तुमने अपने घर पर नियम बांध कर रखा है ना कि सुबह, शाम या दिन भर में कभी भी एक वक्त भोग लगेगा। जब तक तुम इस चीज़ को अपनी निगरानी में देखते हो तब तक तो सभी लोग ये काम करते हैं, परंतु तुम जैसे ये करना बंद करते हो, किसी दिन हिसाब नहीं लेते हो ना इस बात का, उस दिन ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो। तुम खुद अपने आप से देखो कि सुबह शाम भोग लग रहा है या नहीं, या जो भी समय तुमने बांध रखा है, इसके बारे में रोज़ सवाल करो, रोज़ पूछो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे घर पर कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। खुश रहो।